राधे राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक नाशहि विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काळ्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। श्री प्रियादास जी के पद कमल वंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाये अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सरवस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछै गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान। गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान। गौरी शंकर सीताराम जय जय जगज गुरु हनुमान। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम। अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम। नदिया बिहारी गोरा चाँद। नदिया बिहारी नदिया नाथ। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। रास बिहारी श्यामा श्याम करुणा करिए गोरा चाँद। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। दुल्हा श्याम दुल्हीन श्यामा श्याम वरना वरनी श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 81वां दिवस है, जिसमें महाकवि गोस्वामी श्री नंद किशोर चंद्र जी के विषय में हम श्रवण करने जा रहे हैं। गोस्वामी श्री नंद किशोर जी गोस्वामी श्री चुन्नी लाल जी के घर गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव जी की 24वीं पीढ़ी में और राम राय प्रभु की 11वीं पीढ़ी में हुआ। बाल्यकाल में वे बड़े खिलाड़ी थे, माने पढ़ने लिखने से कोई सरोकार नहीं रखते थे। पाठशाला के गुरुजन चुन्नी लाल जी से कहा करते, महाराज आप इस बालक को घर पर ही पढ़ाएं तो अच्छा है, पाठशाला में यह ना अपने पढ़ता है न दूसरों को पढ़ने देता है। पर बाल्यावस्था में ही उनमें भक्ति के प्रबल संस्कार थे। उनके चाचा गोस्वामी तुलसी राम जी को सुखदेव जी के स्वप्नादेश से यमुना जी में उनकी त्रिमूर्ति प्राप्त हुई थी। वे बाल्यावस्था में ही उनके बड़े प्रेम से सेवा करने लगे। सुखदेव जी ने उनके बाल सुलभ सहज स्वाभाविक प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनके आशीर्वाद से उन्हें अल्पावस्था में ही श्रीमद् भागवत का पूर्ण ज्ञान हो गया। उनकी भागवत की रसमयी कथा सुन के बड़े बड़े पंडित आश्चर्यचकित रह जाते। एक बार काशी में उनकी भागवत जी की कथा हुई तो वहाँ के पंडित उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भागवत अंश जान करके उनकी खूब प्रशंसा करी और श्लोकों के रूप में प्रशंसा करी। उनके समकालीन श्री राधाचरण गोस्वामी ने अपने नव भक्तमाल ग्रंथ में उनके संबंध में लिखा है कि उनके जैसा भागवत का वक्ता न कभी हुआ न होगा, ऐसा लिखा। श्री काली दह निकट व्यास दर्शन दियो, भाव अर्थ गंभीर हृदय परिपूर्ण कियो, करी प्रबंध कल्पना कथा की प्रथा चलाई, वशीकरण सम कियो चित श्रोता समुदाय। श्रोताओं को एकदम चमत्कार वशीकरण की तरह कर दिए, वशीकरण कर लिए हो मानो। हाँ, भयो न कोई होएगो वक्ता त्रिभुवन रंध्रामा।
श्री नंद किशोर पूरण कला, भय भागवत चंद्रमा। दतिया नरेश श्री विजय सिंह बहादुर ने उनसे गोपाल चंपू की एक मास कथा कहलाई और 1.25 लाख रुपए, 2 हाथी, 4 नौकर और बहुत सी राजसी साज सामान भेंट करके उनकी विदा की। उस धन से उन्होंने वृंदावन में श्री सुखदेव जी के मंदिर का निर्माण किया और सुगंधित पुष्पों से उनकी सेवा के हेतु वन विहार के निकट श्री शुक उद्यान बनवाया। सुखदेव जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने श्री शुकदूत महाकाव्य की रचना करी और भी बहुत से ग्रंथों की रचना करी, जिनमें श्री गौर प्रेम उल्लास काव्य, श्री गोविंद गुरुनाव नाटक, श्री राधा बिहार चंपू, श्रीमद् भागवत दर्पण काव्य, श्री रास पंचध्यायी शिखरिणी और श्रीमद् भागवत की बाल बोधिनी टीका मुख्य है। नंद किशोर चंद्र जी को संसार से वैराग्य तो तभी हो गया था जब उन्हें सुखदेव जी की कृपा प्राप्त हुई थी। वे संसार में रहते हुए भी उससे उसी प्रकार अलग थे जिस प्रकार कमल पंख में, कमल कीचड़ में रहते हुए भी उसमें संता नहीं है। इस बात की पुष्टि एक घटना से हुई है जिसके घटते ही उन्हें संसार को तृणवत दीनों तृणवत त्यागने में पल भर की भी देरी न लगी। उनके छोटे पुत्र सोहन लाल की घुड़चढ़ी होने को थी और वे अपने हाथ से उनके पगड़ी बांध रहे थे। उसी समय कुछ संतों ने आकर के उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हम आपके सेवक हैं। बोले, मेरे सेवक? मैंने तो किसी को विरक्त वेश दिया नहीं। उन्होंने प्रतिवाद किया। बोले, आपने नहीं, आपकी कथा ने हमें विरक्त किया है, इसलिए हम आपके सेवक हो गए हैं। भले आपने हमें मंत्र न दिया हो, लेकिन आपकी कथा ने हमें विरक्त कर दिया है, हमको जीवन दान दे दिया है। उन संतों ने ऐसा कहा। यह सुनकर के उन्हें लगा जैसे सुखदेव जी संकेत कर रहे हैं कि अब कथावाचक से भी विरक्त रहकर भजन करने का समय आ गया है। वे पगड़ी बांधते बांधते संसार त्याग कर चल दिए और रमण रेती में राम राय प्रभु की बैठक पर जाकर के रहने लगे हैं। बंधु बांधवों ने समझाया कि यदि उनका संसार त्यागने का ही निश्चय है तो विवाह कार्य संपन्न करने के पश्चात ऐसा करें, पर उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने कहा कि हम लागी हरि सौ डोर, कि अब हम लागी हरि सौ डोर। कच्चे रंग छोड़ी दुनिया को रंग रंग्यो सराबोर। राम राय निज पास बुलायो और भाखत नंद किशोर, भाखत नंद किशोर। राम राय प्रभु की बैठक पर ही उन्होंने 3 वर्ष लगातार श्रीमद् भागवत जी की कथा कही और कथा समाप्त करके वे धाम पधारे। वही उनकी समाधि है। इसके बाद श्री हरि सुंदर भौमिक जी के विषय में सुनेंगे हम संक्षेप में। ये भी वृंदावन के ही है। बंगाल के पावना जिले में सिराजगंज के निकट कैड़ा ग्राम है। श्री कृष्ण मोहन भौमिक के घर श्री हरि सुंदर भौमिक जी ने जन्म लिया। वंश परंपरा अनुसार श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की परंपरा में दीक्षा ली और थोड़े ही दिन
संसार कार्य करके जब गुजर करने लायक धन एकत्र हो गया, गुजारा करने लायक, तब महत कृपा से भक्ति राज्य में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही भजन में ऐसा डूबे कि भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन आदि में देह गेह दिन और रात सब भूल जाते, शारीरिक नियमों की भी रक्षा न कर पाते, इसलिए अकस्मात व्याधिग्रस्त हो पड़े। भक्तों की विपत्ति भी सहायक सिद्ध होती है। हाँ, यद्यपि व्याधि के कारण जीवन थोड़ा ही अभिष्ट जान के केवल भजन में अभिष्ट रहने लगे, परिणाम स्वरूप उन्हें शीघ्र भाव भक्ति प्राप्त हुई। सन 1890 में वे सपरिवार वृंदावन गए। वहाँ राजर्षि बनमाली राय जी से भेंट हुई। दोनों एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके परम आनंदित भये हैं। बनमाली राय जी ने उन्हें शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया है और उनका अधिक से अधिक संग लाभ करने के उद्देश्य से उन्हें अपने निकट ही रख लिया। कुछ दिन वृंदावन रहकर के दोनों नवद्वीप होते हुए अपने अपने घर चले गए, पर वहाँ जाकर भी एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा ही रहा। कभी बनमाली राय जी अपने ठाकुर श्री राधा विनोद और परिवार के साथ भौमिक जी के घर कैलाग्राम जाकर के रहते और कभी भौमिक जी सपरिवार बनमाली राय जी की राजधानी बनवारी नगर जाकर रहने लगे। सन 1894 में बनमाली राय राधा विनोद जी अपने परिवार तथा भौमिक जी और उनके परिवार को साथ लेकर के वृंदावन आए। तब से सन 1904 तक जब भौमिक महाशय को रज प्राप्ति हुई तो दोनों एक साथ वृंदावन में रहे। भौमिक महाशय सर्वदा भावाविष्ट रहते, कभी भी उन्हें राधा रानी के चरण विस्मृत नहीं होते थे। सोते जागते खाते पीते चलते फिरते हर समय राधा रानी की स्मृति उनके साथ रहती थी। सोते जागते खाते पीते राधा रानी की विस्मृति होना तो दूर, उन्हें राधा रानी की स्मृति खाने पीने सोने जागने की अक्सर विस्मृति करा देती। हाँ, कई दिन बिना आहार और निद्रा के व्यतीत हो जाते, बीच बीच में उत्कट व्याधि भी हो जाती, पर यह देखकर लोग विस्मृत हो जाते कि भीषण कष्ट की अवस्था में भी उनके मन प्राण राधा रानी के चरणों से विलग्न होते। और फिर सन 1904 के आषाढ़ मास में राजर्षि बनमाली राय जी के कामदार भक्त श्रेष्ठ श्री कामिनी बाबू को बंगाल जाना था और जाने के पूर्व वे भौमिक जी से अनुमति लेने लगे। उन्होंने कहा कि जा रहे हो तो जाओ, पे जल्दी आना, मुझे अब अधिक नहीं रहना है, साक्षात दर्शन की मेरी साध पूरी हो रही है। फिर आश्विन में कामिनी बाबू वृंदावन लौट के आए, भौमिक जी को प्रणाम करने गए तो वे बोले आ गए, ठीक किया आ गए। 4-5 दिन पीछे सामान्य ज्वर हुआ, ज्वर के पश्चात कार्तिक कृष्णा एकादशी के दिन लगभग 65 वर्ष की अवस्था में वे नित्य धाम पधारे हैं। एवं श्री विश्वरूप दास बाबा जी के विषय में भी हम संक्षेप में श्रवण करेंगे। परम पंडित, वैराग्यवान और मितभाषी श्री विश्वरूप दास बाबा जी वृंदावन के सिद्ध तोताराम दास बाबा के आश्रम के अधिकारी रूप में भजन करते थे। उस समय राधा कुंड के वैष्णवों की पंचायत की ओर से श्री श्याम कुंड के पंकोद्धार की योजना बनाई गई, तो उन्होंने श्याम कुंड का जल तो जैसे तैसे सब निकलवा दिया,
पर अर्थ के अभाव के कारण पंख उद्धार का कार्य न करा सके। उसी समय विश्वरूप दास बाबा एक दिन राधा कुंड आए हैं और श्याम कुंड की अवस्था देख करके उन्हें रोना आ गया। उन्होंने उसका संस्कार कराने का संकल्प किया। कार्य तो सहज नहीं था, क्योंकि कुंड की अवस्था बहुत ही खराब थी। एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के समय उसका संस्कार हुआ था। उसके पश्चात फिर कभी संस्कार नहीं हुआ। फिर राधा रानी का स्मरण करके और उनकी कृपा का भरोसा रख के विश्वरूप दास बाबा ने इसे कराने का बीड़ा उठा लिया। राजर्षि बनमाली राय बहादुर जी उन दिनों राधा कुंड में अपनी राजबाड़ी में ही रहकर भजन करते थे। तो उनसे उन्होंने कहा कि इस कार्य का समाधान आपको करना होगा। मैं जगह जगह जाकर के भिक्षा करूँगा, जो धन प्राप्त होगा आपके पास लाकर जमा कर दूंगा, पर आपको इस कार्य को कराने की बाकी व्यवस्था करनी होगी। राजर्षि जी तो सहमत हुए। उन्होंने स्वयं 5,000 रुपये दिए, बाकी धन विश्वरूप दास बाबा ने स्वयं जुटाया। और इसके लिए उन्हें 2-3 बरस तक लगातार बहुत परिश्रम करना पड़ा। दूर दूर जाकर के भिक्षा करनी पड़ी। उन्हें जो भी भिक्षा मिली राजर्षि जी के पास लाकर जमा कर देते। यातायात में जो खर्च होता उसे अन्य प्रकार से अलग से जुटाते। कुंड के संस्कार के लिए पत्र व्यवहार तक में उसके लिए प्राप्त भिक्षा में से खर्च नहीं करते थे। उनके उद्योग से 2-3 साल में वह कार्य संपन्न हुआ और फल स्वरूप उन्होंने कुंडवासी सब वैष्णवों का तो कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया ही, श्री राधा श्याम सुंदर की भी विशेष कृपा प्राप्त करी है विश्वरूप दास बाबा ने। तो श्री विश्वरूप दास बाबा के विषय में श्रवण किए। श्री दयाल दास बाबा ब्रज के भक्त में छोटे छोटे रूप में इनको स्मरण किया गया है। श्री दयालदास बाबा जी, श्री दयालदास बाबा जी कब आए, कहाँ से आए, किसके शिष्य थे और क्या भजन करते थे, कोई नहीं जानता। पर वे अपने वैराग्य और भजनावेश के लिए जितना ब्रजमंडल में प्रसिद्ध थे उतना ही गौड़ मंडल में भी थे। वे अपने पास कंथा, करुआ, कोपीन और बहिर्वास के सिवा और कुछ नहीं रखते थे। प्रायः ब्रज में ही जहाँ तहाँ घूमते रहते थे। अक्सर कंथा से सिर ढककर एक ही स्थान पर निश्चल भाव से 20-24 घंटे बैठे रहते। दूर से लगता जैसे कोई गठरी रखी हो। वे अधिकतर मौन ही रहते। पर मधुकरी भिक्षा के समय ब्रजवासी गृहस्थ के दरवाजे पर उच्च स्वर से महामंत्र कहते। यदि वह उससे भी ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण कहता तो भिक्षा के लिए रुक जाते, नहीं तो आगे बढ़ जाते। वे अंधे थे फिर भी चुटकी भिक्षा करते थे, माने थोड़ी भिक्षा करते थे और स्वयं पकाकर पाते थे। राजर्षि बनमाली राय जी से वे कभी कभी ब्रजवासियों की सेवा के लिए कुछ अर्थ मांग लेते थे, पर अपने व्यवहार में पैसा कौड़ी कभी नहीं लाते थे। यदि कोई कुछ दे जाता तो उसे राजर्षि बहादुर जी की पत्नी के पास रख देते थे। इस प्रकार राजर्षि बहादुर जी की पत्नी के पास 300 रुपये हो गए। तब एक दिन उन्होंने सब रुपए मांग लिए और यमुना किनारे बैठ करके एक एक करके सब यमुना जी में फेंक दिए। उनकी अलौकिक शक्ति का पता चला जब एक दिन उन्होंने राजर्षि बहादुर जी के बड़े भाई श्री गिरधारी दास बाबा जी, पूर्वाश्रम के श्री आनंद बाबू पर विशेष कृपा रही।
कृपा करी। श्री गिरिधारी दास जी उन दिनों गोवर्धन में गोविंद कुंड पर भजन करते और वे दयाल दास बाबा को साथ लेके ब्रज से कुछ गांव में प्राचीन लीला स्थलियों के दर्शन करने गए। उन्हें हर्निया की बीमारी थी और वे ट्रस पहना करते थे। तो दूसरे दिन किसी कुंड में स्नान करते समय उन्होंने ट्रस खोला तो दयालदास बाबा ने पूछा यह क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुझे हर्निया है, हर्निया में इसे पहनना आवश्यक है। बाबा ने कहा उसे फेंक दो, अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने ट्रस फेंक दी। उसी समय से उनका हर्निया भी न जाने कहाँ चला गया। उन्हें सारा जीवन हर्निया की शिकायत फिर नहीं हुई। आटा या चावल कमर में बांधने का एक यंत्र शेष जीवन में बाबा वृंदावन में काली दह पर सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा की कुटिया के पीछे एक कुटिया में रहने लगे थे। श्री प्राणकृष्ण दास बाबा तब उनकी सेवा करते थे वृंदावन में काली दह। तो ऐसे इन दयाल दास बाबा के विषय को भी श्रवण किए। श्री हरिदास बाबा जी जो कि गोविंद कुंड गोवर्धन के ही, अभी जिन दयालदास जी को स्मरण किया, श्री दयालदास बाबा जी महाराज के शिष्य श्री हरिदास बाबा जी। इन श्री हरिदास बाबा जी ने पहले 7-8 बरस अरिट ग्राम में, फिर 10 बरस गोविंद कुंड में, फिर 5 बरस पैठ ग्राम में और अंत में 6 बरस जतिपुरा में रहकर भजन किया है। और जब वे गोविंद कुंड में भजन करते थे तो श्री अद्वैत दास बाबा जी भी उन्हीं के निकट एक कुटिया में रहते थे। वे उनकी बाह्य और आंतरिक दशा से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उनके विषय में श्री हरिदास जी को जो बताया था उसका उल्लेख उन्होंने गौड़ीय वैष्णव जीवनी में किया है। श्री हरिदास बाबा जी ब्रज में उत्पन्न अन्न की बनी ब्रजवासियों की मधुकरी पाते, ब्रज की रज के बने पात्र और ब्रज के ही बने आसन वासन आदि का व्यवहार करते। अपने को नीच आती नीच जान करके भीत में सबसे दूर रहकर एकांत भजन करते थे। कहीं जाते समय एक जीर्ण कंथा उनके कंधे से लटकता रहता जो उनके पीछे उनके चरण चिन्हों पर से घिसता हुआ उन्हें मिटाता चलता था। स्वयं वे ब्रज में सर्वत्र श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का अन्वेषण करते चलते। उनकी जिह्वा ने स्वाद किसे कहते हैं कभी नहीं जाना है। और यदि कोई उनके पास मिष्ठान्न आदि प्रसाद लेकर आता तो उसे बड़े आदर से ग्रहण करते थे। कुटिया के भीतर जाकर उसमें से रंच मात्र लेकर के प्रसाद रूप से उसका सम्मान करते, बाकी एक रज के पात्र में अलग रखते थे। पहले से रूखी कुछ शुष्क मधुकरी खाकर कुटिया से बाहर निकलते, प्रसाद लाने वाले सज्जन से कहते कि मैंने आपका दिया प्रसाद सब पा लिया। रात्रि में वन में जाकर उस प्रसाद को किसी वृक्ष के नीचे रखते थे। भजन में विक्षेप होने के भय से अपने हाथ से किसी को कभी नहीं देते। उनकी कुटिया में प्रकाश कम ही प्रवेश करता, दिन में भी अंधेरा साई रहता। उसमें पृथक पृथक रज के पात्रों में विभिन्न महात्माओं का अधरामृत और चरणामृत रहता था, जिसका वे नित्य सेवन करते थे। बिना धातु स्पर्श करते न ब्रज के बाहर की कोई वस्तु। किसी विषयी व्यक्ति का संग या उसकी दी किसी वस्तु का व्यवहार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उनका अंतःकरण इतना शुद्ध था कि जिस प्रकार उजले वस्त्र पर हल्का सा भी दाग दिख जाता है, उसी प्रकार किसी विषयी व्यक्ति या उसकी किसी वस्तु का दूर का भी
अनजाने उनसे संग हो जाता तो उन्हें तुरंत भासने लगता और वे जनसंपर्क से तो दूर रहने के लिए रात में गोवर्धन परिक्रमा करते। एक बार रात में वे जब परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा करते समय एक बार रात में परिक्रमा करते करते सवेरा हो गया और वे कुटिया तक न पहुंच पाए। तो रास्ते में सोचने लगे कि बड़ा मंदिर बनवाते और उसमें वैष्णव सेवा की सुंदर व्यवस्था करते तो कितना अच्छा होता। अरे इस प्रकार की मनोवृत्ति मन में उदय होते ही वे उसका कारण खोजने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो एक सेठ जी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वे समझ गए कि उनके मन में जो विचार आए थे वह उनके संग से उत्पन्न हुई जो संगत जनित मनोवृत्ति है, उस संगत जनित मनोवृत्ति के कारण थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न देखा कि एक मनुष्य ने एक दूसरे मनुष्य के शरीर की सारी खाल उधेड़ दी है। अन्वेषण करने पर पता चला कि उसके पूर्व दिन उन्होंने जो एक ब्रजवासी पुजारी की दी हुई मधुकरी खाई थी वह उसने एक क्षेत्र से लाकर उन्हें दी थी। क्षेत्र इलाहाबाद के एक डॉक्टर द्वारा चलाया जा रहा था। उसका अन्न खाने से जो अन्न जनित मनोवृत्ति उत्पन्न हुई थी वही उनके स्वप्न का कारण थी। हरिदास बाबा सदा भावनोन्मत्त रहते थे और उसी दृष्टि से जगत को देखते थे। उसी दृष्टि से एक दिन ज्येष्ठ मास में भरी दोपहरी में कुटिया से निकलकर ताप्त गिरि तट से होते हुए कहीं दूर शौच को गए तो अद्वैत दास बाबा ने उन्हें जाते देखा तो देखे 2 घंटे बीत गए। फिर भी उन्हें लौटा नहीं देख करके उनकी बहुत खोज करने निकले। थोड़ी देर जाकर के देखा कि वे तो धूप में शांत और निष्पन्द अवस्था में खड़े हैं और उनके दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और बीच बीच में शरीर कंपायमान हो रहा है। अद्वैत दास बाबा जी ने जान लिया कि वे किसी भाव में डूबे हैं, इसलिए उनके निकट न जाकर के अपनी कुटिया में लौट आए। जब बाबा लौटे तो उन्होंने पूछा, बाबा आज शौच में इतनी देर क्यों लगी? उन्होंने कहा, क्या बताऊं, इतने दिनों से गिरिराज जी ने अपने चरणों में आश्रय दे रखा है पर आज तक किसी गधे का सा भी भाव नहीं दिया। चलो तुम्हें दिखाऊं तो तुम समझोगे। वे अद्वैत दास बाबा जी को उसी स्थान पर ले गए जहां उन्होंने उन्हें भाव मुद्रा में खड़े देखा था। तो एक गधे की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, यह देखो। फिर बोले देखा? बोले क्या देखा? बोले यही कि एक गधा कीचड़ में लौट रहा है। अद्वैत दास बाबा जी ने जब कहा, हरिदास जी ने प्रेमावेश में एक थप्पड़ मारने का सा उद्यम करके उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस यही, बस यही। तब वे समझ गए। जब कहे कि अरे देखो, गधे को देखा, और जब देखने को कहे तो उन्होंने देखा तो कहा ये कि बस यही। तब वे समझ गए कि वे क्या कहना चाह रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण की चरण धूली समझ करके ये गधा भी प्रेमावेश में रज में लोटपोट हो रहा है। अब हरिदास जी कुछ दिन ऐरावत कुंड के दाहिनी ओर बनखंडी में रहते थे। एक दिन संध्या समय जब वे जतिपुरा से मधुकरी करके लौट रहे थे तो रास्ते के ठीक एक बाघ बैठा था। वे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद नाम करते करते और भाव मग्न अवस्था में चले जा रहे थे। हरिदास बाबा उसी अवस्था में नाम करते करते बाघ के सामने से निकल गए। फिर भी उसके और लक्ष्य नहीं किया, मानो बाघ भी नाम ध्वनि सुनकर के आकृष्ट हो गया। माने चुपचाप बैठा रहा है। और जब वे कुछ आगे निकल आए
तो उन्हें ध्यान आया कि पथ में कोई जानवर बैठा था। उन्होंने सुन रखा था कि वहाँ बाघ रहता है, इसलिए फिर उन्हें फिरकर देखने को कौतूहल हुआ। उन्होंने उलटकर देखा तो सचमुच बाघ ही बैठा था। उन्हें यह जानकर के आश्चर्य हुआ कि वे उसके मुंह के सामने से चले आए और वह जड़वत बैठा रहा। गोविंद कुंड में रहते समय, हरिदास बाबा गोविंद कुंड में रहते समय एक 25 वर्ष का ब्रजवासी ब्राह्मण उनकी शरण में आया और उनसे गुरु दीक्षा देने का आग्रह किया। वे ब्रजवासी मात्र में गुरु बुद्धि रखते थे हरिदास बाबा, तो इस ब्राह्मण को दीक्षा कैसे देते। उन्होंने विनय पूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट कर दी, फिर भी ब्राह्मण उनकी एकांत शरण में पड़ा रहा। अंत में उन्होंने उसे गुरु सेवा बुद्धि से उपदेश देकर के दीक्षा और वेश प्रदान किया। नाम रखा श्री हरे कृष्ण दास। पर उन्होंने किसी दिन हरे कृष्ण दास की सेवा स्वीकार नहीं की। हरे कृष्ण दास से गुरुदेव के अप्रकट होने के पश्चात उनका विरह सहन नहीं हुआ था, तो उन्होंने भी उनके आसन के निकट आसन जमाकर साल भर तक एकांत भाव से भजन करते हुए उनका अनुगमन किया। गुरु शिष्य दोनों की समाधियां जतिपुरा में ऐरावत कुंड के पश्चिम में हरजी कुंड के तीर पर विद्यमान है। तो इन श्री हरिदास जी के विषय में संक्षेप में श्रवण किए। श्री रामानंद बाबा जी, इनको भी स्मरण करें, ये भी वृंदावन के श्रीहट्ट जिले के थे। श्री रामानंद दास बाबा जी बाम कोपिना संप्रदाय में दीक्षित थे। वे कुमार अवस्था से ही बैरागी थे। चारों धामों की पैदल यात्रा करते हुए वृंदावन आ गए थे और वृंदावन में उन्हें परम विश्राम मिला। वृंदावन में उन्हें पता चला कि बाम कोपिना संप्रदाय एक उप संप्रदाय है, माने तब से वे कोपीन की गांठ दाहिनी और बांधने लगे और निधुवन में कई वर्ष तक भजन करने के पश्चात वे राधा कुंड चले आए और बड़े प्रेमी और सरल हृदय के व्यक्ति थे। वे श्रवण कीर्तन में उनका भाव उद्गार और रोना धोना देख कर के लोग चमत्कृत रह जाते थे। राजर्षि वनमाली राय जी उनसे बहुत प्रभावित थे। वे उन्हें अपने साथ वृंदावन ले गए। वहाँ वे उनके विनोद बाग में रहकर भजन करने लगे। राजर्षि बहादुर जी और उनकी पत्नी के देहावसान के पश्चात उनके ठाकुर श्री विनोद जी की सेवा की देखभाल वे ही करते। तो एक दिन उनका थोड़ा अस्वस्थ हुआ, तो उन्होंने कामिनी बाबू और श्री माधवदास बाबा को बुलवाल भेजा। इधर वे अपना नित्य कृत्य सदा की भांति करते रहे। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत पाठ सुना। रात्रि में वृंदावन के कीर्तनिया श्री रामदास बाबा जी से रूप अभिसार कीर्तन सुना। कीर्तनिया को भोजन कराया और दक्षिणा दे के विदा किए। तब श्री माधवदास जी से कामिनी बाबू और विपिन बिहारी दास से नाम कीर्तन प्रारंभ किए। भाद्रो मास था। रात्रि 12 बजे ठंड पड़ने लग गई, इसलिए इन लोगों ने बाबा को भीतर ले चलने को कहा। उत्तर में उन्होंने कामिनी बाबू की ओर देखा और थोड़ा हंसकर मुख ढक लिया। तो कामिनी बाबू उनकी हंसी का अर्थ तब समझे जब 2 घंटे बाद उन्होंने उनका मुख खोलकर देखा। वे नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे और वे नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। श्री रामदास बाबा जी जो कि बरसाने के लोटन कुंज के श्री अभिराम गोपाल की परंपरा दीक्षित होके सदारसन कोमला संलग्न थे और वे
ब्रजमंडल में आने के पश्चात सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के संग और उनकी कृपा से श्री रूपानुम भजन में बरसाने में रहकर भजन करने लगे। थोड़े ही दिनों में उनके भजन की ख्याति चारों ओर फैल गई। उनकी सेवा का कुछ भी अवसर प्राप्त कर लोग अन्यान्य उनको लगा कि नानो आने वाले हैं, माने और भी लोग आ जाएंगे, फिर भजन में बाधा होगी। तो वे खुले आकाश के नीचे भजन करते थे। देवताड़ा सनयनी के लिए भानुकुंड के तट पर एक कुटिया बनवा दी। वे उसमें रहकर भजन करने लगे। फिर कुटिया पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। पंडों में का केस बहुत धन है सोचा, तो इससे बाबा के भजन में बाधा पड़ने लगा। तो बिहारी दास द्वारा बनवाई गई कुटिया और अंत तक वहीं रहकर भजन करते रहे। बाबा जातरती साधक थे। श्री कृष्ण की उन पर विशेष कृपा भी थी। वे अपनी स्वयं महाभगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने श्रीमुख से मुझसे कहा, वे कहते कि सुदुर्जय परम शत्रु मन देह में वास करता है, उसे 24 घंटे झाड़ू मारकर अपने वश में रखना, नहीं तो वह तुम्हारा भजन साधन नष्ट कर देगा, तुम्हें रौरव नरक में ले जाएगा और सब प्रकार से मन को निग्रह करके ताड़ना भत्सना द्वारा लीला में नियुक्त रखना। जब वह असत पथ पर जाने के लिए जाने लगे तो श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को एकाग्र चित्त से पुकारना। संभवतः तभी से वे मन को निग्रह करने के लिए अपने तकिए के नीचे एक छुरी रखते थे। तो एक बार गौड़ीय वैष्णव जीवनी के सुप्रसिद्ध लेखक प्रातः स्मरणीय श्री हरिदास दास जी बाबा जी ने छुरी देख कर के उनसे उसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि यह बदमाश मन को वश में रखने के लिए है। जिस दिन यह श्रीमन महाप्रभु द्वारा निर्दिष्ट भजन पथ से मुझे विच्युत करेगा या उसमें शिथिलता उत्पन्न करने की चेष्टा करेगा, उसी दिन इस छुरी से अपना गला काटकर उसकी अंत्येष्टि कर दूंगा। इस संबंध में कितना दृढ़ प्रतिज्ञ थे इसका भी उनकी डायरी से पता चलता है। उसमें श्री हरिदास दास जी ने यह लिखा देखा था कि यदि कोई व्यक्ति चाहे, वह कोई भी हो, मुझे अकारण जूता मारे, मेरे शरीर पर विष्ठा डाले, सिर पर विष से भरी लाठी से प्रहार करे, कांटों द्वारा शरीर विद्ध करे, गाली भरी दृष्टि द्वारा मेरे मन को वेदना पहुंचाए या मेरा मस्तक छेदन करे, तो भी मैं न शस्त्र चलाऊंगा न वाक्य बाण। पे माघ मास की अष्टमी तिथि को 2 बजे मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा करी कि यदि मैं इस दृढ़ प्रतिज्ञा को भंग करूं तो मैं, वहाँ ब्रज के भक्त में लिखा है कि कितने युगों तक नरक भोगूं मैं। भगवान श्री कृष्ण मेरी इस प्रतिज्ञा के साक्षी रहे और जब भी इस प्रतिज्ञा को भंग करने की इच्छा होगी, इस छुरी से अपना गला काट लूंगा। तो उनकी इस प्रतिज्ञा का श्री हरिदास दास जी ने गौड़ीय वैष्णव जीवनी में उल्लेख किया है। और एक और प्रतिज्ञा जिसका उन्होंने उनकी डायरी से उल्लेख किया है इस प्रकार है। ब्रज की स्त्रियों के प्रति लक्ष्मी के समान और पुरुषों के प्रति विष्णु के समान भक्ति करनी है। अतएव हे मन, सावधान सावधान सावधान, माने मन को ही कहते कि सावधान सावधान सावधान, स्त्री हो या पुरुष, सबके समक्ष गल वस्त्र देकर के हाथ जोड़कर रहना है। यह नियम जीवन पर्यंत पालन करना है। इसलिए संत लोग कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी है। यह पवित्रा, तो उस समय 17 तारीख थी,
17 तारीख को 12 बजे लिखा और श्री रामदास बाबा ने इन दोनों प्रतिज्ञाओं का सारा जीवन अक्षरशः पालन किया, तो ऐसे बरसाने के, भानुकुंड के श्री रामदास बाबा के विषय में श्रवण किए। श्री ब्रज किशोर दास जी, ये संक्षेप में स्मरण मात्र है केवल, भातरौल सिंदूरक के। श्री ब्रज किशोर दास बाबा जी सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा के अनेकों शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। दैन्य वैराग्य और भक्ति में वे सिद्ध बाबा की ही प्रतिमूर्ति हो मानो। वे किसी कुटी में कभी नहीं रहे। भातरौल ग्राम में एक घर भूतों के घर के नाम से प्रसिद्ध था, उसी में अधिक रहते थे। एक बार उस घर में रहने वाले भूतों में से एक उनका तेज देख करके बहुत भयभीत होके, उन्हें देख करके उस जीव के भयभीत होने से उन्हें अपराध होगा, तो इस विचार से उन्होंने वह घर छोड़ दिया और एक प्राचीन पुल के नीचे जाकर रहने लगे, जो सिंदूरक ग्राम के निकट वृंदावन से सिंदूरक जाने के मार्ग पर था। उनका अभिष्ट जीवन नहीं वहीं व्यतीत हो, कोई उन्हें देखकर दंडवत न करे, इस उद्देश्य से वे अलक्षित भाव से रहते थे। वे अपने को दीनहीन और अस्पर्श जान करके किसी मंदिर के भीतर जाकर ठाकुर जी के दर्शन नहीं करते थे, दीनहीन जान करके। हरिदास ठाकुर जी की तरह भावना, और जिससे किसी को उनका स्पर्श हो जाने का अपराध उनसे न बने, एक करुआ और एक गुदड़ी में ही उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने सारा गोविंद लीलामृत कंठ कर लिया था। इससे लगता है कि वे अष्टकालीन लीला स्मरण किया करते थे। श्री नित्यानंद प्रभु जी के वंशज श्रृंगारवट के श्री प्रेमानंद प्रभु ने उन्हीं से भजन शिक्षा ग्रहण करी थी, उन्हीं से। तो ऐसे अनेकानेक चरित्रों को श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। गौर हरि जय श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। गौर हरि जय श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बहे नीर। आर कबे निताई चाँद करुणा करिबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे। বিষয়ে ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরিব এই বৃন্দাবন। রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝিব সে যুগল প্রীতি। রূপ রঘুনাথ পদে রঘু মোর
रहु मोर आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। गौर हरि जय श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।